नमस्कार। आज हम बात करेंगे धामपुर के उस शेर की जिसकी कहानी बहादुरी और बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। जी हाँ, ये कहानी है अब्दुल हमीद की। सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक वादा है। एक ऐसे सिपाही की कहानी जिसकी हिम्मत, जिसकी वफा, जिसकी कुर्बानी आज भी इस देश की मिट्टी में हमारी रगों में जिंदा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं वहां से जहां एक हीरो बनने से पहले बस एक नौजवान था। धामपुर का एक नौजवान, एक बहुत ही मामूली, एक साधारण सी शुरुआत। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा धामपुर, वहीं की सीधी सादी गलियों से निकला एक लड़का। कोई बहुत बड़े घर से नहीं था, कोई दौलत की चमक दमक नहीं थी, लेकिन हाँ, उसके सीने में ना हौसले का एक सूरज धधकता था। और वही थी उसकी असली दौलत, उसका जज्बा। उनके अंदर ना 3 चीजें कूट कूट कर भरी थीं। पहली, सीने में पक्का ईमान। दूसरी, आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने के ख्वाब। और तीसरी और सबसे जरूरी, दिल में एक जबरदस्त जुनून अपने वतन की हिफाजत का। और देखिए, यही जुनून एक दिन इतिहास रचने वाला था। और फिर वक्त का पहिया घूमा और वो साल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1965, जब वतन ने अपने इस जांबाज बेटे को आवाज दी। जंग शुरू हो चुकी थी। सरहद पर दुश्मन के जो सबसे खतरनाक टैंक थे, पैटर्न टैंक, वो आग उगलते हुए हमारी जमीन की तरफ बढ़ रहे थे। जरा उस मंजर की कल्पना करके देखिए। धरती कांप रही है, हवा में सिर्फ बारूद की गंध है और हर तरफ मौत नाच रही है। और ऐसे ही खौफनाक माहौल के बीच एक अकेला शेर उन टैंकों की फौज के सामने आ खड़ा हुआ। यहीं से अब्दुल हमीद की वो अमर दास्तां शुरू होती है, जिसे आज भी पूरा देश याद करता है। और उस एक पल में उनके मुंह से जो निकला वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक फौलादी इरादा था, एक प्रण था। आज या तो दुश्मन रुकेगा या अब्दुल हमीद। बस ये उनकी हिम्मत का, उनके जज्बे का खुला ऐलान था। ये मुकाबला कितना ज्यादा एक तरफा था, इसका अंदाजा लगाइए जरा। एक तरफ थे अब्दुल हमीद, जिनके पास क्या था? एक मामूली सी जीप और एक रिकॉइललेस गन। और दूसरी तरफ दुश्मन के वो लोहे के दैत्य, वो टैंक जो आग उगल रहे थे, जमीन को थरथरा रहे थे। लेकिन डर अब्दुल हमीद की रगों में था ही नहीं। वो अपनी जीप लेकर आगे बढ़े, हाथ में गन और सीने में अपने वतन पर, अपने ईमान पर अटूट विश्वास। और फिर शुरू हुआ वो खेल जिसमें उन्होंने एक एक करके दुश्मन के टैंकों को हमेशा के लिए खामोश करना शुरू कर दिया। उनका हर एक निशाना सिर्फ एक टैंक को तबाह नहीं कर रहा था, नहीं, उनका हर एक वार हिंदुस्तान की आन बान शान की ढाल बन रहा था। वो सिर्फ जमीन नहीं, वो देश का सम्मान बचा रहे थे। मगर हर कहानी का एक मोड़ आता है, और एक हीरो की कहानी का वो मोड़ अक्सर शहादत का होता है। अब बात उस पल की, उनकी आखिरी सांस की और उनकी आखिरी मुस्कान की। दुश्मन को पीछे धकेलते धकेलते जंग के उस शोर में आखिरकार दुश्मन का एक गोला उनकी जीप से आ टकराया। पल भर में सब कुछ धुएं में खो गया, जमीन धुएं से ढक गई। और जब वो धुआं धीरे धीरे छटा और वो भयानक शोर थमकर एक अजीब सी खामोशी में बदला, तो उस खामोशी में जमीन पर एक शहीद सो रहा था। और उस आखिरी घड़ी में भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक सुकून था और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान, मानो कह रहे हों, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। अब्दुल हमीद का जिस्म तो उस मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनकी शहादत, उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। तो देखते हैं कि उनकी ये विरासत आज भी हम सब के बीच कैसे जिंदा है। उनकी कहानी का सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ी सीख यही है कि कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती। ये बात याद रखिएगा। आज भी जब तिरंगा शान से लहराता है ना, तो महसूस होता है कि हवा में उन्हीं की आवाज गूंज रही है। तो कौन थे अब्दुल हमीद? वो सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, नहीं, वो एक परिभाषा थे इस बात की कि देश का एक सच्चा बेटा कैसा होता है। वो जो मां भारती की एक आवाज पर अपना तन मन धन, अपना सब कुछ न्योछावर कर दे। तो आज हम सब मिलकर दिल से सलाम करते हैं उस शहीद को, हिंदुस्तान के उस शेर को, एक आखिरी सलाम। उनकी कहानी हमेशा हमें ये याद दिलाएगी कि असली ताकत, असली बहादुरी हथियारों में नहीं, दिल के फौलादी इरादों में होती है। जय हिंद।